नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। चाशनी में, सत्ता की चाशनी में इन नेताओं ने डूबकर अय्याशी शुरू कर दी है। 1947 के बाद से आज तक और अभी तक सिर्फ एक ही नेता दमदार, असरदार, जोरदार भारत का शेर है जिसने काम किया है अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, वो है योगी आदित्यनाथ। बाकी नेताओं ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, सत्ता की चाशनी को चाटकर अय्याशी की है। ये इतिहास बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ। ये जनता बोलती है, ये मैं नहीं बोलता हूँ। आखिर मैं भी बोलता हूँ आपके सामने। जनता की राय शुमारी के आधार पर जगह जगह जाकर, गली गली जाकर, रोड रोड जाकर मैं समूचा वातावरण इकट्ठा करता हूँ, उसके आधार पर बात करता हूँ। 1947 के बाद से आपको लगता है, हर घर में पूछिए, माँ बहनों से पूछिए, भाई बहन से पूछिए, क्या हम आज़ाद हैं? आज भी वही स्थिति है जो मुगल काल में थी, आज भी वही स्थिति है जो अंग्रेज़ों के काल में थी। मारा जाता था, बोलने वालों को फंसाया जाता था। क्या मिलता है? पहले भी अत्याचार हमारे ऊपर किए गए, हमारे पुरखों के ऊपर किए गए। देश की आज़ादी में नेताओं का योगदान नहीं है, देश की आज़ादी में भारत के हर उस व्यक्ति का योगदान है जिन्होंने भारत की पवित्र मिट्टी से जन्म लिया है। तो नेताओं का कोई रोल नहीं है। आज के नेता तो खाने वाले हैं, चाटने वाले हैं, गड्ढा भरने वाले हैं। 5 साल में 500,000 करोड़ की पेटियां भर के अपने गांव को रवाना होने वाले हैं। 5 स्टार में, 7 स्टार में मीटिंग करते हैं, विधानसभा में चर्चा करते हैं। बिल वही पास होता है जिनमें इनका मुनाफा होता है। जो भी बात मैं बोलूँगा वो सच्चाई से बोलूँगा। मैं राजघराने से संबंध रखता हूँ। राजनीति क्या होती है वो मेरे खून में है। राजनीति, राजाओं की राजनीति, वो दमदार, असरदार लोग थे, वो देश के लिए काम करते थे। लेकिन आज के नेता फुटपाथ से उठा हुआ नेता है। आज का ज़्यादातर नेता चैन खींचने वाले, ज़्यादातर नेता रैपिस्ट, ज़्यादातर नेता गर्दुल्ले टाइप के उठाए गिरे। ज़्यादातर नेताओं का संपर्क ड्रग्स माफियाओं से है, ज़्यादातर नेताओं का संपर्क गुंडे, बदमाश, लफंगों से है। ये सच्चाई है भारत देश की कि 99% भारत का नेता एक नंबर का जुमलेबाज, अय्याश, देश के पैसों को लूट कर और अपनी शान समझता है, अय्याशी करता है। देश पर कब्जा सत्ता पर आने के बाद वो ऐसा समझता है जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। इनकी औरत लेके आई हो दहेज में भारत को। ये भारत की जनता को तड़पता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि राजनीति लाशों के ढेर पर की जाती है। ये वही लोग करते हैं। अच्छा, ये लाइन किसने दी है कि राजनीति हमेशा लाशों के ढेर पर की जाती है? ये लाइन मुगलों ने दी, ये लाइन अंग्रेजों ने दी। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई अंग्रेजों ने, जिसका एक खामियाजा आज भी हम भुगतते हैं। देखिए जलियांवाला बाग, इतिहास पढ़िए। 1600 लोगों को, बच्चे थे, बड़े थे, सबको गोलियों से उड़वा दिया। और मुगलों ने तो कत्लेआम किया ही है आपके सामने। फिर भी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। हाँ, आपकी गलती है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आप मार दिए जाओगे। ये मुगलों के खून हैं। ज़्यादातर 99% भारत का नेता मुगल और अंग्रेज से जुड़ा हुआ है, उसके खून से जुड़ा हुआ है। ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। हमें मारिए, हमें परवाह नहीं। हम उस खून की औलाद हैं जिस मिट्टी में योद्धा पैदा हुए थे। इस मिट्टी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया है, इस मिट्टी में अहिल्याबाई ने जन्म लिया है, इस मिट्टी में महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है, इस मिट्टी में सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त लोगों ने जन्म लिया है। तो ये कायर कहाँ से आ गए? उठाए गिरे। ये वसूली करते हैं। भारत का नेता और इनके फंटर सिर्फ वसूली करते हैं, जगह जगह ऑफिस बना के जनता को लूटते हैं। अभी चलिए बम्बई की बात करते हैं। बम्बई में तो वसूली चलती है, हर जगह वसूली चलती है। देखिए, बांग्लादेश से हजारों लोगों को बुलाया जाता है, 1000, 10,000, 20,000 रुपये लेके। यहाँ पर उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, यहाँ पर उनके पैन कार्ड बनाए जाते हैं, यहाँ पर उनका सब कुछ बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? पैसे खा के। मैंने कई बार कोशिश किया कि पता करें हम कि सरकारी डिपार्टमेंट का क्या हाल है। तो फुटपाथों के पते से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बने हुए हैं। और अगर आप लीगली तौर पे आपका घर है,
आप राशन कार्ड बनाने जाएंगे तो आपको चक्कर खिलाएगा, जैसे कोर्ट में चक्कर खिलाए जाते हैं, ये लाओ वो लाओ, फलाना लाओ, ढिमाका लाओ, इतने चक्कर खिलाएगा। आखिरकार आपको दलाल को पकड़ना पड़ेगा और उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके आपका राशन कार्ड बनेगा। तो ऐसी स्थिति है यहाँ के ऑफिसों की। यहाँ सब दलाल बैठे हुए हैं। 99% सरकारी डिपार्टमेंट और सरकार में ज़्यादातर लोग वसूलीबाज हैं, देश को लूटते हैं। निकालिए इनको बाहर। कोई मंत्रालय की गाड़ी लेके घूम रहा है, कोई उनके स्टिकर लगा के अय्याशी कर रहा है, कोई मौज कर रहा है, कोई जनता को डरा रहा है, धमका रहा है, क्या लगा रखा है। आखिर शासन प्रशासन का मतलब क्या होता है? ये सेवक हैं। सेवक का मतलब होता है कर्मचारी हो या आपको सुविधा देने वाले लोग हों, पर ये तो बाप बन के काम करते हैं, गुंडे बन जाते हैं, हमें फंसाने का काम करते हैं। आपको चिल्लाएंगे, डांटेंगे, भगो यहाँ से, आपका काम नहीं करेंगे, आप बोल जाएंगे। स्थिति भारत की इतनी खराब है, इसकी बड़ी वजह कि कोई भी नेता जब जीत के आता है, जीत के पहले वादे करता है। वादे जैसे एक लड़का वादा करता है किसी लड़की से, चांद लेके आऊँगा, लेके कुछ भी नहीं आएगा, फूटी कौड़ी लेके नहीं आएगा, वो चांद का लेके आएगा। उसके बाप का राज चलता है कि चांद लेके आएगा। तो लड़कियों को फंसाया जाता है, चांद लेके आऊँगा, सितारे लेके आऊँगा। उसी तरह भारत का नेता भी है, हम आपको ये देंगे वो देंगे। ये भिखमंगे जो लूट कर नेता बने हैं, ये क्या देंगे हमारे को? भारत का GST आता है, इतना पैसा आता है, ये सब पैसा खा जाते हैं। विकास के नाम पर हमारा विनाश करने पे तुले हुआ है भारत का नेता। रोडें देखिए, गड्ढे देखिए, इतने भरे मिलेंगे, लेकिन मजे की बात, जब नेता निकलता है तो रोड पूरी खाली हो जाती है। वो नवाबों की तरह रोड खाली हो गई। जब जनता चलती है तो रोड भर जाती है। बड़ा शर्म का विषय है कि नेताओं के जो अड्डे, विधान भवन हो, राजभवन हो या मंत्रालय हो, यहाँ पर बैठ के ये टॉप का खाना खाते हैं, टॉप का जूस पीते हैं, ऐसी चीज़ का नाश्ता करते हैं, मस्त एकदम, जो इनकी ज़िंदगी में इन्होंने कभी देखा नहीं। इसीलिए सत्ता पर आने के बाद सत्ता नहीं छोड़ता है नेता, क्योंकि सत्ता का जो मज़ा है, हराम का मज़ा बोला जाता है, हराम का मज़ा। जनता के पैसे पे जो मज़ा करता है ये नेता भारत का, इसीलिए काम नहीं करेगा। इनको मज़ा और आराम, सब सुविधाएं इनकी बंद होनी चाहिए। भारत के नेता की सुविधाएं हो तो राष्ट्रपति की हो, सुविधा हो तो प्रधानमंत्री की हो, सुविधा हो तो CM की हो, थोड़ी बहुत सुविधा जो व्यवस्थित है। लेकिन यहाँ तो छोटे मोटे गली के नेता भी ऐसा समझते हैं जैसे देश इनके बाप की जागीर है। जनता को लूटते हैं, हैरान करते हैं। फुटपाथ पर, हजारों फुटपाथ पर अवैध कर्जे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ले लो या रेलवे स्टेशन ले लो और मिलावट के धंधे ले लो, कोई सिस्टम नहीं है। मनमानी चलती है, हर जगह मनमानी चलती है। स्कूलों में जाओ, डोनेशन मांगे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाओ, लंबे लंबे बिल लगा दिए जाते हैं। आखिर तुम्हारे बाप का है? बसों में जाओ भीड़ मिलेगी, ट्रेन में जाओ भीड़ मिलेगी। हमको धक्के खाने हैं, जनता को धक्के खाने हैं, जनता को बिल देने हैं, जनता को कोर्ट में तारीख मिलेगी और नेता मौज करेगा। नेता जनता की सुविधाओं के लिए कोई भी काम नहीं करता है। इसीलिए देखिए, बांग्लादेश में अभी कल की खबर है, तख्ता पलट हो गया। तो भारत में भी अगर ये नेता इस तरह परेशान करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। एक ही नेता है भारत के अंदर, दमदार, असरदार, जोरदार, एक ही शेर, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ लाओ और भारत बचाओ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, देश हित में। जय हिंद।